महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में तो ये सभी जानते हैं। कौरवों से युद्ध में कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। जब घटोत्कच मारा गया तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने इसका कारण बताया और ये भी कहा कि अगर आज कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु नहीं होती तो भविष्य में मुझे ही इसका वध करना पड़ता। ये पूरा प्रसंग इस प्रकार है। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध काफी समय तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देखकर घटोत्कच ने अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से इसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना को मारने लगा। ये सब देखकर कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो आज ही ये पूरी कौरव सेना को अकेले ही समाप्त कर देगा। इसके बाद कर्ण ने ऐसा ही किया और इंद्र के दिव्यास्त्र की सहायता से घटोत्कच का वध कर दिया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही इसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों के यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था।